अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका आपके चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेड 9th में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले जैसा नाम है ये आपका है चैप्टर नंबर 11। क्लियर? चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है। तो यहाँ पर द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए प्लेन फिगर, द space occupied by a figure its unit is square unit। क्लियर? कोई भी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, कोई भी जो इंटीरियर मेजरमेंट होता है, किसी भी फिगर का इंटीरियर मेजरमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम आपका होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by bonding surface, bonding surface। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इट्स यूनिट, इट्स यूनिट इज क्यूबिक यूनिट। क्लियर? इस तरह से जो कोई अमाउंट होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई होता है, ठीक है, इस तरह से, तो उससे क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसी तरह से अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया LSA, इसका फुल फॉर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। या जो सरफेस क्या होती है, फ्लैट नहीं होते हैं, उनका लेटरल सरफेस एरिया निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें क्यूबॉइड की, यहाँ पर जो ये आपका होगा एरिया 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स, इसी क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? मतलब यहाँ पर टॉप और बॉटम को क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। इसी तरह से है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो फ्लैट सरफेस होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये आपका जो होता है, कोई जैसे सिलेंडर है, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो इस तरह से होते हैं। क्लियर? यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस होते हैं, इनका जो निकल कर आता है टॉप और बॉटम को छोड़कर, उसे क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अब इसी तरह से आपका होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की किसी फिगर का, ये ध्यान दीजिए सारे जो फिगर क्या होते हैं? 3D फिगर होते हैं। दीज आर 3D फिगर्स। तो यहाँ पर जो टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर ले और ये लेटरल सरफेस एरिया के साथ, तो इसी क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इन तीनों की जो यूनिट होती है, ये आपका होता है स्क्वायर यूनिट। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। यहाँ देखिए ध्यान से, 1 लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर, और यहाँ पर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, या इसी को आप कह सकते हैं 1 किलो लीटर। क्या होता है? 1 किलो लीटर। ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है, बिफोर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ओके, ओके। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन, जो न्यू सिलेबस है CBSE का, आपका NCERT का, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन देखिए परफॉर्म कैसा होता है। यहाँ पर अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, a right angle triangle about
one of the sides containing right angle is called right circular कोण। क्लियर। तो यहां पर देखिए ध्यान से, कोई भी राइट एंगल ट्रिंगल, इस तरह से राइट एंगल ट्रिंगल है, और यहां पर क्या करना है, रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रिंगल अबाउट वन ऑफ द साइड्स, एक साइड्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे राइट एंगल, और वह साइड क्या हो, जो राइट एंगल बनाता है, इस तरह से जो राइट एंगल बनाता है, इसी से क्या करेंगे, रिवॉल्व कर देंगे, इस तरह से घुमा देंगे। क्लियर। तो जो राइट एंगल बनाता है, तो यहाँ भी राइट एंगल, और ये हाइपोटेनस होता है, ये जानते हैं हाइपोटेनस इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर इसको नाम दे ए, इसको नाम दे बी, इसको नाम दे सी, और इसको नाम दे डी, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। यही क्या आपको कहलाता है, कोण कहलाता है। आप डेली लाइफ में आप सुनते होंगे कोण मिलती हो गया, आइसक्रीम जो खाते हैं दैट इज आल्सो इन द शेप ऑफ कोण। ठीक है, कैरेट होता है इस तरह से कोण। अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये जो आपका बीसी होता है यहाँ पर, ये आपका हो जाता है रेडियस, कोण का हो जाता है क्या, रेडियस, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें डीसी की, तो ये आपका हो जाता है डायमीटर, और ये आपका 2r के इक्वल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रिंगल बना रहा है, जो साइड ए बी, तो ये आपका हो जाएगा हाइट, क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा वर्टिकल हाइट, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइपोटेनस की, ठीक है, तो ए सी हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट, ये नया वर्ड है, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना होगा निश्चित ही। ठीक है, राइट सर्कुलर कोण पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्लैंट हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लैंट हाइट फार्मूले हैं इसके कुछ। स्लैंट हाइट स्मॉल एल होता है, अगर हम यहाँ पर स्मॉल एल का स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, वही चीज है यहाँ पर। ये एल हो गया, ये एच हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका हो गया स्मॉल आर। क्लियर। इस तरह से ये भी आर हो जाएगा, ये आपका एच बना ही रहेगा, ये भी एल हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अदरवाइज एल इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ठीक है क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस का ही रहेगा। एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम बात करें, फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड की अगर बात करें सी एस ए की, कर्व सरफेस एरिया आप कौन, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। कोई भी डेरिवेशन इसमें नहीं है आपके सिलेबस में, ग्रेड 9 में। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर टी एस से, टोटल सरफेस एरिया की, तो आपका हो जाएगा पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एल, इन द ब्रैकेट आर प्लस एल। क्लियर। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो ये वॉल्यूम आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सेम उतना वॉल्यूम होता है, बस उसका क्या होता है 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो ये आपके 4 फार्मूले हैं, ठीक है, जिनसे आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ओके। अनलेस स्टेट अदरवाइज यू कैन से पाई इक्वल टू 22/7, मतलब जब तक कोई दूसरी वैल्यू न दी जाए तब तक पाई वैल्यू को आप क्या करेंगे, निश्चित ही 22/7 लेट करेंगे। क्लियर। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने बैठिए, निश्चित श्योर एंड सर्टेन आप एक क्या करिए, रफ कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, जो भी चीजें ना अंडरस्टूड हो उसको आप तुरंत नोट करिए। ठीक है, इस तरह से। क्लियर। ओके, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन केयरफुली। Assume pi equal to 22/7 unless stated otherwise। देखिए इसमें दे रखा ऑलरेडी 22/7 पाई वैल्यू लेट करेंगे जब तक दूसरा कुछ न दिया जाए। यहाँ पर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5, तो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर। उसके बाद दे रखा है स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी एस से आप कोन की, राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही, राइट मतलब 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज जो हम भूल गए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कोण बनाते हैं तो ये जो इसका बेस होता है, बेस ये सर्कल के शेप का होता है, और बेस का एरिया, ये क्या हो जाता है, बेस एरिया इक्वल टू आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो सी एस से आप कोण इक्वल टू, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, इसलिए राइट, इसका नाम पड़ा है राइट सर्कुलर कोण। सी एस से आप कोण आपका होता है पाई आर एल।
क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन, ठीक है, 2, तो 10.5/2। अब इसको हम कट नहीं करेंगे, बस कट नहीं करेंगे, क्या आपका हो जाएगा 22.7 इंटू 10.5/2 इंटू एल 10, अब 2 5 जा 10, क्लियर। 7 1 जा 7, 7 5। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 33, यहाँ पर डेसिमल इंटू 5, यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 165, ये आपका चूंकि स्क्वायर यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जो भी आपका जो है कैलकुलेशन उसको इजी वे में सॉल्व करना है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, इस तरह से वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहाँ देखिए ध्यान से क्या फाइंड आउट करना है, टीएस से इक्वल टू आपका होता है पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एल, क्लियर। ये टीएस से आप कोन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, एल इक्वल टू दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, क्लियर। बेस का यहाँ पर दे रखा है डायमीटर, डी इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आर इक्वल टू निकाल लेंगे 24/2, जो इजीली कट जाए, चलिए 12 सेंटीमीटर राइट कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 22.7 इंटू आर दैट इज 12 इन द ब्रैकेट 12 प्लस कितना एल दैट इज 21। यहाँ पर 22.7 इंटू 12 इंटू 213 33, यहाँ पर देखिए 7 4 जा कितना हो गया 28, अब बचा 5, यहाँ पर 7 7 जा, फिर उसका 7 1 जा, तो अब यहाँ पर 12 2 जा 24, और यहाँ पर 12 2 जा 24 और 264 इंटू 4.71। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए 21 मीटर है स्लैंट हाइट, और यहाँ पर आर आपका ये 24 मीटर है, सारे मीटर में डायमीटर है, यहाँ पर ये भी मीटर में आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 1244.57। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ अगर नहीं भी आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि आंसर शीट तो एग्जाम में लेकर जाएंगे नहीं, तब पर ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो होल नंबर है ये पूरा एग्जैक्ट आना चाहिए, क्लियर। यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से वर्क करेंगे, यहाँ पर ये डेसिमल आ रहा है, डेसिमल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6th 7th में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, नाउ यूर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308, तो सीएस से दे रखा है इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करना है आपको फर्स्ट रेडियस आपको। यहाँ देखिए सीएस से आप कोन का जो फार्मूला होता है इक्वल टू होता है पाई आर एल। यहाँ पर देखिए पाई मीन्स क्या हो जाएगा आपका 22.7, आर मीन्स क्या हो जाएगा यही निकालना ही है, एल मीन्स 14 हो जाएगा इक्वल टू 308। यहाँ देखिए 7 2 जो 14, आर इक्वल टू हो जाएगा 308 अपान ये इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 22 इंटू 2। बहुत आसानी से करना है, सब ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कैलकुलेशन में। यहाँ ध्यान दीजिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 उसके बाद 5 जा, उसके बाद 4 जा। अब अगर आप चाहे तो 2 से कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 7 जा, तो यहाँ पर 11 ये 7 जा, तो आर इक्वल टू आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। आसानी से एकदम वेरी इजीली करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से एकदम कॉम्प्लेक्स न करिएगा। टीएस से आप कोण, अब टीएस से निकालना है, टीएस से आप कोण, तो हमारे पास फार्मूला है टीएस से आप कोण का, ये आपका हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, क्लियर। तो यहाँ पर 22.7 इंटू आर दैट इज 7 आर 7 प्लस एल दैट इज 14, क्लियर। 7 7 कैंसिल आउट, ये आपका हो गया 22 इंटू 21 21 2 जो 42, यहाँ पर 2 कैरी ओवर 21 2 जो 42, 42 में 4 प्लस करेंगे 4 2 6 462, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट देख लीजिएगा, सेंटीमीटर ये भी है, ये भी सेंटीमीटर है, क्लियर। तो इस तरह से आ जाएगा आपका, बहुत ही आसानी से वेरी इजीली कैलकुलेशंस करिएगा, क्लियर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से 10 मीटर हाइट मतलब वर्टिकल हाइट दे रखा है, 10 मीटर हाई है टेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ बेस आर दे रखा है आपका 24 क्या मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक इस तरह से बना सकते हैं
ठीक है। यहाँ पर एक कोन कुछ इस तरह से बना सकते हैं, टेंट, कोनिकल टेंट बना सकते हैं, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है ये कितना है, 24 मीटर है। हाइट कितनी है, हाइट 10 मीटर है, जस्ट इसका डबल है ये। क्लियर। इस तरह से कुछ से कोन का बनेगा, टेंट का बनेगा। यहाँ पर स्लैंट हाइट, फर्स्ट आपका फाइंड आउट करना स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, अब यही चीज है, आपको फार्मूला लर्न होगा, देन यू विल सॉल्व वेरी इजीली। एल इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर रख देना है। एच मतलब 10 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 24 का स्क्वायर। अब ग्रेड 8 में आपने पूरा एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 दैट इज 100, 24 इंटू 24 दैट इज 576। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 676, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आज आपका आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, एल कितना आ गया, 26 मीटर। अब दूसरा आपको जो निकालना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज। यहाँ पर 1 मीटर कैनवास का अगर प्राइस जो है, कैनवास मतलब इसको कवर करने का कपड़ा, यहाँ पर तो क्या निकालना पड़ेगा, CS से। तो CS से आप कोनिकल टेंट इक्वल टू होता है फार्मूला पाई आर एल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 22.7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 24 है, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 26 है। देखिए 7 टेबल कोई नहीं आएगा, ऐसे बना रहने देंगे। यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू ₹70। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास है 22.7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कास्ट इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आप यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, यहाँ पर 70 फर्स्ट आ जाएगा, 70/1 हो जाएगा, और इससे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 इंटू 24 इंटू 26। तो यहाँ पर 7 10 जा क्लियर। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ₹137280। ओके, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई ही करना है। अगर ऐसे आप करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे 7 को 70 से कैंसिल आउट कर देंगे, 10 आ जाएगा, ये 220 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित ही रुपीज, ठीक है, कितना आ जाएगा 1,37,280। ओके, यहाँ पर देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Okay, assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेस्टेज, पहले वेस्टेज हम देख लेते हैं, इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब टारपोलिन की बात हो रही है तो ये निश्चित ही लेंथ दिया है और ब्रेड्थ दिया है, तो ये निश्चित ही कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर ये लेंथ मान लें, इसको लेंथ मान लें, यहाँ पर अगर ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लें, ये आपका ब्रेड्थ दे ही रखा है इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ वेस्टेज निकल जा रहा है, कुछ क्या हो जा रहा है, वेस्टेज निकल जा रहा है। ये मान लो वेस्टेज एरिया है, ये कितना है आपका 0.2 मीटर। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक ये आपका 0.2 मीटर है, ये वेस्टेज निकल जा रहा है। क्लियर। तो मतलब जब बनाएंगे कोनिकल टेंट बनाएंगे इस तरह से, तो निश्चित ही कुछ मतलब इस शेप को बनाने में कुछ वेस्टेज निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वेस्टेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हम इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट आप खाली कंफर्म कर लीजिए, CS से निकालेंगे, क्योंकि नीचे कोई भी टेंट आपने देखा होगा, नीचे वो रेड कार्पेट वगैरह बिछा कर कुछ भी ऐसे, ठीक है, तो बना रहता है। तो हमें यहाँ पर जो कैनवास होगा इसी एरिया का CS से का ही निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हाइट दे रखा है h इक्वल टू दे रखा है कितना 8 मीटर, रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 6 मीटर। तो स्लैंट हाइट आप निकाल लेंगे पहले, स्लैंट हाइट, क्योंकि फार्मूला होता है पाई आर एल। स्लैंट हाइट यहाँ पर एल इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और बहुत आसानी से आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, इसको ऐड करेंगे 100 आ जाएगा इक्वल टू 10 मीटर। स्लैंट हाइट 10 मीटर आ गए। अब CS से आप कोण इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई आर एल। तो यहाँ पर 20 देखिए ब्रैकेट में दिया तो है नहीं वैल्यू, ठीक है,
यहाँ दे रखा 3.14, हाँ यही सारी चीजें देखनी है। 3.14 दे रखा इंटू आर, आर कितना है 8 है 6 है यार, क्लियर। और यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31.4 हो जाएगा इंटू 6, 6 4 जा 24, ओके। और 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18, 1 प्लेस पर डेसिमल, यहाँ पर मीटर स्क्वायर 188.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए एरिया कैनवास, एरिया चाहे तो रेक्टेंगुलर लिख सकते हैं, एरिया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कैनवास। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ओके। और यह इक्वल हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो एल यहाँ ध्यान दीजिए एल क्या हो जाएगा, एल माइनस जो वेस्टेज निकल गया 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 188.4, क्लियर। अब यहाँ पर एल माइनस 0.2, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 3 2 जा और यहाँ पर 3 8 जा 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। तो एल इक्वल टू आपका हो जाएगा 62.8 और ये प्लस हो जाएगा 0.2, ये आपका हो जाएगा 63.0 मीटर। यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 63 मीटर, क्लियर। यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले क्या दे रखा है इसने, एक कैनवास मतलब एक कपड़ा दे रखा है, ठीक है, जिसका यहाँ दे रखा है ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ दे रखा है पता नहीं कितना है, लेकिन ब्रेड्थ दे रखा है 3 मीटर, ओके। तो यहाँ पर 3 मीटर, ये देखिए यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है, ब्रेड्थ है इसकी, और यहाँ पर वेस्टेज निकल जा रहा है कितना 20 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए सारी यूनिट हमारे किस में है, मीटर में है, तो सबसे पहले 20 सेंटीमीटर क्या करना है, मीटर में चेंज कर लेना, इसके लिए हमें 100 से डिवाइड करना हो जाएगा, ये 0.2 मीटर आ गया, ओके। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट हम निकाल लेंगे, यहाँ पर स्लैंट हाइट ये त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेंगे, और ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 10 मीटर आ गया। अब यहाँ पर सी एस से आपको पाई आर एल है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इन द ब्रैकेट दे रखा है, अगर आप देखेंगे बुक में तो इन द ब्रैकेट यहाँ पर दे रखा है पाई इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पर 3.14 पुट करेंगे इंटू 10 कर देंगे, तो यहाँ पर 31.4 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 188.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कौन से शेप का है, ये आपका है रेक्टेंगुलर शेप का, एरिया रेक्टेंगुलर कैनवास, कैनवास मतलब कोई कपड़ा हो गया इस तरह से, एल इंटू बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.2 मीटर उसी लेंथ में से निकल जा रहा है, तो एल माइनस 0.2 हो जाएगा, क्लियर। और यह आपका इक्वल हो जाएगा 188.4 किसके मीटर स्क्वायर के, उसी एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पर 62.8 हो गया, एल इक्वल टू आपका हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 और यह आपका हो गया 63 मीटर, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्लैंट हाइट, क्वेश्चन नंबर 6, स्लैंट हाइट दे रखा है एंड बेस डायमीटर, तो स्लैंट हाइट दे रखा है एल इक्वल टू 25 मीटर, और यहाँ पर दे रखा है दूसरा चीज बेस डायमीटर डी इक्वल टू दे रखा है हाउ मच 14 मीटर, 14 मीटर दे रखा है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 14/2 दैट इज 7 मीटर, क्लियर। कोनिकल टॉम है, कोनिकल टॉम मतलब ऐसे गुम्बद बना हुआ है भाई, ठीक है, बहुत सारे आप देखते हैं जो इमारतें होती है प्राचीन काल की, स्पेशली मुगल काल वाली, उनमें सब इस तरह से टॉम बना होता है, गुम्बद बना होता है। तो यहाँ पर इसको फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसी क्या करना है व्हाइट वॉश, सफेदी करना है इसका, ठीक है, इस पर पेंट लगाना है सफेद कलर का, व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो सी एस से के लिए पाई आर एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी एस से ऑफ कोनिकल टॉम, सी एस से कोनिकल टॉम, सी एस से ऑफ कोनिकल टॉम, ओके, ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू दे रखा है नहीं दे रखा है, यहाँ पर 22.7 इंटू आर दैट इज 7 इंटू एल, एल आपका कितना है 25 है, 7 से कैंसिल आउट, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, 25 टू जा 50 और प्लस 550 मीटर स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। अब फिर से दे रखा है कि कॉस्ट दे रखा है रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू रुपीज हाउ मच 210, ठीक है, ठीक है, सच दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पर 210 अपॉन कितना 100 इंटू 550, 0 कैंसिल और 0 कैंसिल आउट। अब 21 5 जा कितना हो जाएगा 105, 21 5 जा कितना हो जाएगा 105 और फिर उसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 11, ठीक है। इस तरह से ये आपका इतना रुपीज आ गया, ओके।
दैट इज मेरी जी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दे रखा है डायमीटर 40, रेडियस निकाल लेंगे, फिर सी एस से कॉनिकल टर्म का निकाल लेंगे, पाई आर एल, ये आपका आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, कास्ट कितना 210, तो 550 अपना चाहिए टोटल जितना वाइट वॉश करना है, तो इसकी कास्ट के लिए 210 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 550। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कैंसिल आउट होगा 0 से, और यहाँ 55 इंटू 21 करेंगे तो ये जो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज, ठीक है, 1155 रुपीज आ जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ध्यान दीजिए जोकर की कैप है और यह भी क्या है, कोन शेप का ही है, लाइक दिस, इस शेप का है, ठीक है, जोकर की कैप है, निश्चित ऐसे लगाया जाते हैं जोकर कैप। यहाँ पर बेस रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है h इक्वल टू हाउ मच 24 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अच्छा कैप बनेगा तो यहाँ भाई देख लीजिए, जो नीचे यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा सर्कुलर, ये तो हम लगाते ही हैं हेड में, तो हमें क्या निकालना है सी एस से। सी एस से के लिए हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया इस तरह से, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, क्या आपका हो जाएगा 49 प्लस यहाँ पर 576, दैट इज इक्वल टू 625। और हम सभी जानते हैं 625 होता है 25 का क्या, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सी एस से ऑफ 1 कैप, सी एस से ऑफ 1 कोनिकल कैप। ओके, कैसी कैप है, कोनिकल कैप, इक्वल टू पाई आर एल। पाई वैल्यू दे रखा नहीं दे रखा है कहीं पर भी, तो पाई दैट इज 22.7, आर इक्वल टू, अच्छा आर दे रखा है 7 के टर्म्स में इसीलिए दे दिया, इंटू एल दैट इज 25, 7 कैंसिल आउट 25, एकदम सेम उसी तरह से आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी इससे पीछे वाले का आया था क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सच 10 कैप्स, सच 10 कैप्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 550 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 101055, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर पूछे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए ध्यान से, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. डायमीटर बेस का कितना है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर निश्चित ही रेडियस निकाल लेंगे, 40/2 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर, 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, एंड हाइट, हाइट दे रखा है, मतलब वर्टिकल हाइट की बात हो रही है 1 मीटर। अब ध्यान दीजिए ये मीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर, तो हमें इसको क्या करना है 20/100, देर नहीं करना, तुरंत करना 0.2 मीटर। क्लियर, इस तरह से आप देखे होंगे शहरों में अक्सर ये होता रहता है, कहीं सड़कें टूट जाती हैं तो ये छोटे छोटे ऐसे कोन रेड कलर से ऐसे, ठीक है, पेंट होते हैं, ऐसे रखे होते हैं, वहां पर लिख दिया जाता है कि यहाँ पर वर्क इज प्रोग्रेस डाइवर्जन, ऐसे कुछ लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से दिया है, एच इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसके बाद कहा गया आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। देखिए यहाँ पर आउटर साइड क्या किया गया, पेंट किया गया, ये आपका पोर्शन पेंट किया जा रहा है आउटर साइड का, क्लियर, कोन को। अब उसके बाद यहाँ पर तो क्या निकालना, सीधी बात है सीएस से निकालना भाई, ये तो रखेंगे, ये तो सरफेस पर ही रोड के टच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एल निकालना होगा। एल के लिए क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है सबके साथ, 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो 0.4 आ जाता है, जबकि ये गलत है, 0.04 आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन में दे भी रखा है कि इन, ठीक है, अंडर रूट में 1.04, अंडर रूट में 1.04 का जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा दैट इज 1.02, ये देखिए दे रखा है यहाँ पर बुक में, ठीक है। और यहाँ पर पाई वैल्यू हमें यूज करना है 3.14। ओके, तो यहाँ पर सी एस से आप 1 कोन, एक कोन का अगर हम सी एस से निकालेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.2, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1.02,
ओके, अब यहाँ पर सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सी एस से आप 1 को, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.64। ध्यान दीजिए सारे मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, आपका मीटर लिख दे यहाँ पर मीटर में, तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें कितने चाहिए, इसी तरह से चाहिए। ध्यान देना एक वर्ड इसमें आया है 50, ठीक है, हलो। तो यहाँ पर जो होल होता है ये खोखला होगा ही, लेकिन हमें निकालना सी एस से, इसलिए हम कोई खोखले की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सी एस से आप सच 50 होलो सिलेंडर कोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 50 ऐसे खोखले कोन चाहिए, इनका निकालना होगा। तो यहाँ पर 50 इंटू कर लेंगे कितना, 0.64। यहाँ पर 10, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, 30 इंटू करेंगे, ठीक है, 32। यहाँ पर 32 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए कास्ट दे रखा है कुछ पेंटिंग का, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कास्ट इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर कास्ट इक्वल टू रुपीज कितना है, 12 है। तो अपने पास क्या है, 32 मीटर स्क्वायर का कास्ट होगा। सच दैट 32 मीटर स्क्वायर कास्ट आप पेंटिंग इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 12। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24, 12 3 जा 36, 36 में ऐड करेंगे 384 रुपीज। दैट इज द आंसर। ओके, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोग बने रहिए, और आपके आसपास जो भी आपके इष्ट मित्र पढ़ते हो किसी भी स्कूल किसी कॉलेज में सीबीएसई बोर्ड से, तो निश्चित ही उनको सलाह दीजिए, एडवाइस करिए कि मैथ्स बाय पांडे, ठीक है, मैथ्स बाय पांडे संजय चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, आपको इसी तरह से वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।